नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल महाकाल दर्शन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और मंदिर के इतिहास और हमारे हिंदू सनातन धर्म की मान्यता के बारे में ज्ञान अर्जित करने की एक और यात्रा। आज हम जानेंगे कालका जी मंदिर की यात्रा के बारे में, किस तरीके से आप आएँ और कैसे आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही भव्य मंदिर है जहाँ सच्चे दिल से मांगी हुई सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कालका जी मंदिर को कालका जी तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। यह हिंदू देवी काली को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भारत के दक्षिणी दिल्ली स्थित कालका जी में नेहरू प्लेस व्यावसायिक केंद्र के निकट ओखला रेलवे स्टेशन और कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। इस समुदाय का नाम इसी मंदिर के नाम पर पड़ा है। आम मान्यता है कि यहाँ स्थापित देवी कालका की प्रतिमा स्वयंभू है। इस प्रतिष्ठित मंदिर को जयंती पीठ या मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से भी माना जाता है, जिसका अर्थ है जिस देवी ने इस स्थान को अपना निवास बनाया है वह भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कालका जी एक देवी हैं। वह काली के रूप में जानी जाती हैं और उन्हें एक अन्य हिंदू देवी दुर्गा के कई अवतारों में से एक माना जाता है। कालका जी अपने गहरे रंग और भयावह व्यवहार से प्रतिष्ठित हैं। उन्हें अक्सर प्रतिरोध, स्त्री शक्ति, हिंसा और अवज्ञा के प्रतीक के रूप में सराहा जाता है। किंवदंती के अनुसार कालका जी देवता की उत्पत्ति दिल्ली के अरावली पहाड़ियों में कैलाश के पूर्व में इस मंदिर के वर्तमान स्थान पर हुई थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कई पौराणिक देवता सदियों पहले सतयुग के दौरान श्री कालका जी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। लाखों साल पहले सतयुग के दौरान दो अपवित्र प्राणियों ने मंदिर स्थल के पास रहने वाले देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्हें इन विशालकाय जीवों पर आक्रमण किया। कौशिका देवी ने उन्हें मार डाला, लेकिन इस प्रक्रिया में इन जीवों का रक्त पृथ्वी की सतह पर गिर गया, जिससे हजारों और ऐसे जीव पैदा हो गए। इतने सारे विशालकाय जीवों से एक साथ लड़ना कौशिकी देवी के लिए एक बहुत बड़ा काम था। परिणाम स्वरूप उनकी प्रिय माँ पार्वती ने अपना एक बिल्कुल अलग अवतार प्रकट किया, माँ कालका, माता काली में ज़रूरत के हिसाब से अपना आकार बदलने की अनोखी क्षमता थी। उनका ऊपरी होंठ आकाश को छूता था और निचला होंठ ढलानों को। जैसे ही वह अपना मुंह चौड़ा करती थी, काली देवी अपने विशाल मुख की बदौलत कौशिकी देवी द्वारा मारे गए दैत्यों के रक्त को चूस लेती थी। दोनों देवियों ने मिलकर दैत्यों के खतरों को पूरी तरह से मिटा दिया। अपनी इस अनोखी प्रतिभा के कारण काली को उस क्षेत्र की दिव्य प्राणियों की प्रमुख माना जाता था। वह इन प्रशंसाओं से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने वहीं अनिश्चित काल तक रहने का निश्चय कर लिया। दूसरी ओर लोक कथाएं एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती हैं। कहा जाता है कि महाभारत के दौरान पांडवों और कौरवों ने इसी मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान किए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि कालका जी का जन्म भी यहीं हुआ था। कालका जी मंदिर की संगमरमर की फिनिश अद्भुत है। नींव ईंटों की है, लेकिन भव्यता बढ़ाने के लिए ब्लॉकों पर प्लास्टर करके संगमरमर से मढ़ा गया है। मंदिर की बाहरी संरचना एक पिरामिड के आकार के बुर्ज से सुरक्षित है। इस काली मंदिर की संरचना इस मायने में उल्लेखनीय है कि इसके मध्य कक्ष में 12 भुजाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपने प्रवेश द्वार है। प्रत्येक भुजा की कुल लंबाई 24 फीट है। सभी 12 द्वार एक गलियारे की ओर खुलते हैं, जो संगमरमर से बना है। इनमें से प्रत्येक दीर्घा 8 फीट 9 इंच चौड़ी है और इसमें 3 बाहरी द्वार हैं। इन बाहरी द्वारों की संख्या 36 है। मंदिर के मध्य में एक संगमरमर का चबूतरा है, जिस पर पत्थर को तराशकर मां काली की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति पर एक शिलालेख है, जिस पर हिंदी में देवी का नाम खुदा हुआ है। कालका देवी की तस्वीर के सामने एक पत्थर का त्रिशूल स्थापित है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित बाघ की 2 मूर्तियां देवी के दोनों ओर स्थित हैं। जब आप मंदिर के पूर्वी द्वारों में से किसी एक द्वार से प्रवेश करते हैं तो आपको पूरा स्वरूप दिखाई देता है। कालका जी की मूर्ति संगमरमर की रेलिंग से सुरक्षित है। श्रद्धालु साल भर मंदिर आते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना और उत्सव नवरात्रि के दौरान चरम पर पहुंच जाते हैं, जो वसंत और शरद ऋतु में मनाया जाने वाला 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार है। भक्तगण
प्रार्थना करने और देवी दुर्गा की स्तुति के गीत गाने के लिए एकत्रित होते हैं। भक्त देवी के दर्शन के लिए बाहर लंबी कतारों में प्रतीक्षा करते हैं। हर सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे देवी काली की मूर्ति को मुख्य अनुष्ठान के रूप में दूध से स्नान कराया जाता है। इसके बाद शाम 7:30 बजे आरती होती है। इसके बाद गीत और भजन गाए जाते हैं। माता काली को अर्पित करने के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ही उपलब्ध हैं। मंदिर का परिवेश प्रकाशमय और हवादार है, जहां रात भर रोशनी जलती रहती है। भक्त मंदिर परिसर में ध्यान भी करते हैं और शाम को आरती भी होती है। कालका जी मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है और रात 11:30 बजे बंद हो जाता है। गर्मियों और सर्दियों में संध्या आरती का समय अलग अलग होता है। पुजारी अपनी बारी के अनुसार आरती करते हैं। आरती दिन में 2 बार की जाती है। गर्मियों में आरती का समय सुबह 5 से 6:30 बजे और शाम को 7 से 8:30 बजे होता है। इसी तरह सर्दियों में आरती का समय सुबह 6 बजे से 7:30 बजे और शाम को 6:30 बजे से 8 बजे होता है। संध्या आरती को तांत्रिक आरती भी कहा जाता है। देवी को भोग लगाने के लिए मंदिर सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहता है। शाम को मंदिर की परिसर की सफाई के लिए मंदिर 3 बजे से 4 बजे के लिए बंद होता है। हम लोग दिल्ली में ही रहते हैं, इसलिए हमारा यहाँ आना थोड़ा आसान है। यहाँ आने के लिए हर तरीके से सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, मेट्रो से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं। यह मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर है। इस मंदिर में आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप सच्चे दिल से कुछ भी मांगे तो सब पूरा होता है। मंदिर का माहौल अलग ही होता है। इस मंदिर में भक्त अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और मन में इच्छा रखते हैं कि वो जल्दी ही पूरी होंगी। तो हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके हैं। मंदिर के बाहर अगर हम बाहर की तरफ निकलते हैं तो वहाँ पे ओम की मूर्ति है, जहाँ मेरा बेटा अंश नंदी जी के कान में कुछ मनोकामना मांग रहा है। इसने मुझे नहीं बताया, लेकिन कुछ ना कुछ था जो इसने मांगा। ये बाहर एक शिवलिंग है, बहुत ही भव्य शिवलिंग है। ये देखिए। हर हर महादेव। ओम श्री। ये मूर्ति बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर के ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये चारों तरफ एक कॉरिडोर बना हुआ है, जहाँ पर परिक्रमा लगाई जाती है, लेकिन ज़्यादा भीड़ होने के कारण वो रास्ता अभी फ़िलहाल के लिए बंद किया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो जिस दिन आप अगर सुबह के टाइम आते हैं या ऐसे टाइम आते हैं जिस दिन भीड़ कम होगी, तो आपको परिक्रमा लगाने का भी अवसर मिल सकता है। तो हम आगे चलते हैं। देखिए आगे किस तरीके से मंदिर के अंदर और भी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। ऊपर जाने का परिक्रमा है, ऊपर से है ना, परिक्रमा लगती है, वो खाली टाइम पे होती है। अब भीड़ हो रही है ना। हाँ चलो। भगवान शिव की दिव्य मूर्ति और साथ में ही लगे हैं श्री हनुमान जी महाराज। कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए। ओम श्री हनुमते नमः। अगर इस दिव्य मूर्ति को आप गौर से देखें तो इस दिव्य मूर्ति की ऐसी रौनक है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल सच्ची हो। अब हम कॉरिडोर से नीचे की तरफ आते हैं तो वहाँ हमें देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। सबसे पहले कालका माता की तस्वीर लगी है, साथ में ये सभी देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं। माँ काली की प्रतिमा देखिए, माँ काली का स्वरूप।
यहाँ पर एक स्वयंभू शिवलिंग भी है जिसे महाकालेश्वर बोला जाता है। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं श्री राधा कृष्ण की मूर्ति और श्री राम, हनुमान, सीता मैया और लक्ष्मण जी की एक दिव्य मूर्ति। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ पे दुर्गा माता की एक मूर्ति है, साथ में सभी देवी देवताएं भी स्थापित हैं। नवरात्रों के समय यहाँ पर अक्सर जागरण होता है और माँ काली, माँ दुर्गा की प्रार्थना की जाती है। ये मंदिर का एग्ज़िट गेट है, यहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हैं। इस एरिया में अक्सर लोग भंडारा करते हैं, जहाँ भैरव बाबा की मूर्ति है। ये एक बड़ा एरिया है ताकि सभी लोग यहाँ एकत्रित हो सकें और आराम से भोजन ग्रहण कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और हिंदू सनातन धर्म के ज्ञान से भरपूर वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, हर घर महादेव। नमस्कार।